हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आज जल्दी से और बात करते हैं नेवी एसएसआर एमआर को लेके, जो कि 02/2024 वाली वैकेंसी है। 01/2023 और 02/2023 और 01/2024 को मर्ज कर दिया था इन्होंने। रिजल्ट दिया, मर्ज करके दिया, कुछ रिजल्ट कम किए, एडजस्ट किए, तो उसको अभी फिलहाल हम लोग साइड करते हैं। जो अभी नई वैकेंसी आने वाले 02/2024 की, इसका क्या सीन है सर? तो पूरा डिटेल में बात करेंगे वैकेंसी को भी लेके, और जो हमारी प्लानिंग है बैचेस को लेके वो भी हम लोग बात करने वाले। ओके, कुछ चेंजेस के साथ वैकेंसी आ रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेवी में काफी अपडेट हो गया फिजिकल को लेके। बात करेंगे सबसे पहले तो नेवी एसएसआर एमआर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहला देखोगे एज क्या होता है। तो जो इसका उम्र है एज 17 से 20 होता है, चाहे एसएसआर ले लीजिए या एमआर ले लीजिए, दोनों का सेम होता है। ओके, इसके बाद बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एसएसआर के लिए 12वीं पास और एमआर के लिए 10वीं। 12वीं पास बेटा ध्यान रखना पीसीएम से, ठीक है, पीसीएम से। अगर आप 12वीं पास हो बिना पीसीएम के तो आपको घबराना नहीं है, आप एमआर का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो 10वीं पास यानी कि 12वीं पास वाले बच्चे भी एमआर का भर सकते हैं। बात करेंगे सर एज समझ में नहीं आया, सर डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ अभी आपका नहीं आया, बट पिछली बार के रिकॉर्ड को देखते हुए, यानी कि मैं बात करूंगा 02/2023 का जो भी डेट ऑफ बर्थ था, मैंने उसमें एक साल ऐड कर दिया, क्योंकि 02/2024 का ये वैकेंसी है, ठीक है। तो इसी के आसपास देखने को मिलेगा, एक महीना आगे पीछे हो जाएगा, और ये मिनिमम है, मतलब जो भी इसके अंदर आ जाएगा वो सभी एलिजिबल है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा, उतना हम लोग करेक्शन लेके चलेंगे। ओके, तो आप सभी लोग देख लेना, 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हो। ऑफिशियल नहीं है, अभी आ जाएगा। और सर वैकेंसी कब तक आएगी ये बता दो आप। देखो वैकेंसी मैं सच बताऊं बहुत डिले है, ये आज नहीं तो कल बस आने वाली है, इस उम्मीद से लगे रहो। आ तो जाना चाहिए था महीने के एंड तक, पिछले महीने के एंड तक ही आ जाना था, फरवरी एंड तक। बट ये थोड़ा सा डिले, मुझे लग रहा है लास्ट वैकेंसी जो इन्होंने मर्ज किया था उसी की वजह से हुआ था। और बच्चे बोल रहे थे जो वहां पे हैं कि ट्रेनिंग को लेके थोड़ा सा आपकी बार मामला गड़बड़ लग रहा है, जैसे कि दोनों बैच मर्ज कर दिए थे ना, दो बैच को मर्ज करते तो एज वगैरह भी मर्ज होती, तो उस वजह से थोड़ा सा काफी कैलकुलेशन करना पड़ता है इनको। और जो अभी जो एग्जाम जिसका रिजल्ट है उसका ट्रेनिंग के लिए बुलाया, आई थिंक 10 अप्रैल से बुलाया है चिलकाम बच्चों को, और बच्चों से बात होती भी हुई, बड़ा बढ़िया फीडबैक रहा बच्चों का। चलिए बात करते हैं फिलहाल हम लोग अपनी वैकेंसी को लेके। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एसएसआर एमआर में? तो सबसे पहले आपको एक रिटन देना होता है, और ये रिटन जो होता है पहला वाला ये ऑनलाइन होता है बेटा, और यहां पे निगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद ये हमारा फेज 1 है, ठीक है। फेज 2 के अंदर आपका ये पूरा आ जाता है, फेज 2 के अंदर इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी। इसके बाद फिर रिटर्न होता है। सर ये रिटर्न दो बार रिटर्न? हाँ, दो बार रिटर्न होता है, बट जो ये रिटर्न होता है ये बेटा ऑफलाइन है, और यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है। ओके, ये रिटर्न है। सिलेबस दोनों का सेम होता है, इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, इसका थोड़ा सा लो होता है। और ये जो रिटर्न होता है पीएफटी मेडिकल ये सब एक ही दिन होता है, वो अपने एकेडमिक सेंटर पे बुलाते हैं, वहीं पे आप जाओगे, ऑफलाइन एग्जाम दोगे, उसी वक्त आपका रनिंग वगैरह सब कुछ पूरा कंप्लीट फिजिकल होगा, उसी दिन रिटर्न होगा, उसी दिन प्री मेडिकल होगा, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट भी वो चेक कर लेंगे। तो ये पूरा एक दिन का प्रोसेस होता है। अब समझ गए होगे आप क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। आप रिटर्न एग्जाम दोगे, ऑनलाइन दोगे, मेल फीमेल दोनों, लड़का लड़की दोनों लोग एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये मत सोचना सिर्फ लड़कों का है या सिर्फ लड़कियों का, दोनों लोग बेटा एलिजिबल हो। और लड़कियां तो खासकर नेवी में जाए यार, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब। आप नेवी की जैसे वैकेंसी को कभी जिंदगी में छोड़ना मौका मिले तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, अच्छी जिंदगी जीने को मिलेगा। ओके, बढ़िया है। तो देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ये हमारा फेज 2 फेज 1 यही सिलेक्शन का आपका प्रोसेस है, इसमें कुछ ज्यादा आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग, इसमें कुछ भी चेंज होगा। चेंजेस क्या? सब्जेक्ट जो आपका रिटन एग्जाम है, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पे रिटन है, इंटरव्यू नहीं है, और इंटरव्यू नहीं है इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, सबसे आगे निकल जाते हैं, सबसे आगे निकल जाते हैं। जो भी बच्चा स्पीकिंग में थोड़ा लड़खड़ाते हो ना, आपको लगता है यार बस इंग्लिश स्पीकिंग मत करवाओ सर, कुछ भी करवा लो, आप जो बोलोगे वो पढ़ लेंगे। आप नेवी के लिए बने हो, सीधी से बोलो तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन होने के लिए ही बने हो। एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर से जुड़ो, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने का रिकॉर्ड रहा है हमारे पास नेवी में। जब किसी से मतलब जब वैकेंसी मर्ज हुई थी, पहला रिजल्ट आया था तो सभी हौ चक्का रह गए थे, भाई साहब बहुत कम रिजल्ट दिया ये वो।
तो भी तुम्हारे भाई ने 20-25 रिजल्ट क्लास लाइव खड़ा होकर दिखा दिया था। ये देखो सिलेक्शन आया था हमारे पास, सब आया है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में चिल्का में जा रहे हैं 10 तारीख से, तो उनको बात करवाने की कोशिश करूंगा, एक बार वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो एसएसआर और एमआर का जो रिटन एग्जाम होता है, इसका सिलेबस रिटन पहले की बात करो दूसरे की दोनों का सेम है, मतलब आपको यही पढ़ाई पढ़नी है। एसएसआर में आपको मैथ 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25, फिजिक्स 25, फिजिक्स आपका 20 आता है, जीके आपका 25 आता है। ये जो साइंस है इसके अंदर 20 से 21 फिजिक्स आता है, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी केमिस्ट्री का डाल देता है। ये आपका एसएसआर है, 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एमआर के अंदर अरिथमेटिक मैथ 12 आता है, जो कि आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप में आता है, ठीक है। साइंस आपका 10वीं तक का आता है, और उसके बाद 25 आपका जीके का देखने को मिलता है। ये आपका एसएसआर है बेटा, ये आपका एमआर का सिलेबस है पूरा कंप्लीट। ये 11th 12th वाले होते ध्यान रखेंगे, ओके। इसके बाद बात करेंगे मार्किंग स्कीम का। तो जो एसएसआर का पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है, यानी कि 60 मिनट का, और 100 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 0.25 निगेटिव मार्किंग। एमआर की बात करूंगा तो बेटा आपको 30 मिनट मिलेंगे, 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 0.25 निगेटिव मार्किंग। ये आपका मार्किंग स्कीम है एसएसआर और एमआर का। एक ही वैकेंसी नहीं आती, पहले बता दो, ओके। इसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे तो बेटा अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है। तो कट ऑफ पे अगर स्पेशल डिस्कशन किया जाए ना तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, एक लंबा इवेंट करना पड़ेगा। तो कट ऑफ पे मैं एक अलग से इवेंट करूंगा जो कि 15-20 मिनट का अलग से जाएगा। उसके अंदर आपको सभी स्टेट का 2 से 3 साल का बता दूंगा कि अगर आप इस स्टेट से तो इतना आपका कट ऑफ जाता है ना। एसएसआर एमआर दोनों का स्टेट लेवल पे जाता है, तो इसको देखना पड़ेगा, इसके लिए अलग से एक इवेंट करना पड़ेगा। अब बात आती है आप रिटर्न निकाल लोगे, फेज 2 में आपका रिटर्न होगा, पता है, सेम सिलेबस, तो रिटर्न का काम खत्म। अब आती बात फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी आपका चेंज हो चुका, अपडेट हो चुका है। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मेल के लिए आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा, यानी 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। लड़कियों को बेटा मिलेगा 8 मिनट आपको दौड़ने के लिए, ये टाइम ड्यूरेशन, ओके। इसके बाद आपको स्क्वाट यानी उठक बैठक करना है, लड़कों को 20 करना है और लड़कियों को 15 करना है। यहां तक पहले भी था, इसमें कोई चेंज नहीं है। बात आती है यहां पे पुशअप लड़कों को करना होगा 15 और लड़कियों को करना होगा 10। ये नया इंक्लूड है, क्योंकि पहले लड़कियों को पुशअप नहीं करना रहता था, सिर्फ लड़के करते थे। और बेंट नी लड़के करेंगे 15 और लड़कियां करेंगी 10, ओके। ये बेंट नी में आपका अपडेट है, पहले लड़के बेंट नी नहीं करते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका चेंज किया फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अब की बार पिछली बार के मुकाबले। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, ये आपका होने वाला, ओके। साथ ही साथ बता दें, अगर आप सभी लोग नेवी अब एसएसआर एमआर की तैयारी करना चाह रहे हो ना 02/2024 की, तो पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के पास है, क्योंकि आपको ऐसी टीम मिलती है ना 6 से 7 साल गिन के, उंगलियों पे गिन के पढ़ाते हुए हो गया। कुछ नहीं तो जिंदगी में, कुछ नहीं तो मिनिमम टू मिनिमम 40 से 50 एनालिसिस करवा चुके एग्जाम। इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या एग्जामिनर पूछेगा आपको एग्जैक्टली आज हम लोग प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि आप पास होने के लिए नहीं परेशान होते हो कभी। और अगर हमारे बैच से जुड़ते तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी चीज हम यहां बोलते हैं बैच लॉन्चिंग के वक्त या बैच प्रमोशन के वक्त, उससे ज्यादा करके दिखाते बैच के अंदर। उसके बात करूंगा, सबसे पहले मैं बैच से रिलेटेड बात करता हूं, फिर आपको समझाता हूं बैच की क्वालिटी। सबसे पहले बता देंगे नेवी एसएसआर एमआर 02/2024 का जटायु बैच आया। जटायु नाम से फैन हो गए होंगे। आगे बात करेंगे, इसका जो प्राइस है बेटा 599 का, यानी 599 रुपए सिर्फ। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी अभी बताऊंगा। आप कहोगे कि सर 599 क्यों करा, बढ़ा दो, आप इतना मेहनत करते हो आप लोग। 27 मार्च के बाद लोगे तो ये 699 का मिलेगा। एसएसआर एमआर दोनों का एक्सेस मिलता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे तैयारी करे एसएसआर का, उनका भाई करा एमआर का या उनका दोस्त करा साथ में एमआर का, तो नहीं कर सकते। तो उनके लिए हम लोग करते कि आप लोग एक साथ दोनों पैच ले लो, आपको जो तैयारी करना है कर लो। ऐसा नहीं कि हम एसएसआर का देंगे अलग एमआर का अलग ना, तो एसएसआर एमआर का दोनों दे देते हैं हम आपको बैच एक साथ में इसी प्राइस में ना, आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। जो क्लासेस है बेटा 15 मार्च के बाद यानी होली 25 के बाद, 25 मार्च के बाद होली के बाद हम लोग डेमो वगैरह स्टार्ट करेंगे और 1 तारीख से पूरी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। अब आपको बताते हैं इस बैच की खास बात क्या। इस बैच की सबसे बड़ी खास बात है कि जो टीम आपको इसके अंदर मिलेगी ना, मैं हो गया मैथ पढ़ाऊंगा, शैलेंद्र सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, अमित सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, पूजा मैम आपको जीके पढ़ाएंगे। हर एक टीचर को आप सभी लोग जानते होंगे। अगर डिफेंस की तैयारी की हो, कभी भी यूट्यूब पे आए हो, ऑनलाइन पढ़े हो, इवन ऑफलाइन भी कहीं बात किए होगे, तो इन सभी टीचर का जिक्र तो जरूर हुआ होगा।
चाहे मेरा ले लो, शैलेंद्र सर का ले लो, पूजा मैम का जीके जीएस का भाई साहब अलग ही फैन फॉलोइंग, अलग ही लेवल पे नेवी में उनका सिक्का चलता है। और बात कर लो अमित सर की इंग्लिश की क्लास, एयरफोर्स में भूल के 12-12 घंटे की 2 मैराथन मारा सर ने, पूरा पेपर धुआं कर दिया। एमआर की बात करूंगा, आकाश सर मैथ पढ़ाएंगे आपको। आकाश सर को कौन बच्चा नहीं जानता ये बताइए। पूजा मैम आपको जीके पढ़ाएंगे, उसमें साइंस आपको वरुण सर पढ़ाएंगे, वरुण सर को कौन नहीं जानता। तो ये टीम आपको मिलने वाली 6 से 7 साल कम से कम एक्सपीरियंस रखी हुई, मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूं। बेहतरीन टीम मिलेगी, मजा आ जाएगा। और टीम की सबसे खास बात यह है कि हम लोग मन से पढ़ाते, दिल से पढ़ाते, ईमानदारी से पढ़ाते। अगर कोई भी बच्चा हमारे बैच से जुड़ता है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे कोर्स मिलेगा। अगर आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से कोर्स लेते हो तो ये उम्मीद करके लेना कि मेरी हर एक बात ये लोग मानेंगे, और हम बिल्कुल मानेंगे, ठीक है, भरोसा रख सकते हो। भरोसे की बात करता हूं, एक दिखाता हूं एग्जांपल मैं आपको। इसके पहले बेटा हमारा एक एयरफोर्स का बैच आया था अग्नि, उसके पहले नेवी का आया था विक्रांत। तो विक्रांत हो गया, पुराना भी हो गया, बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है। तो अब हम लोग करंट की बात करता हूं, 1 हफ्ता पहले बैच की। तो ये बैच आया था बेटा हमारा एयरफोर्स का अग्नि बैच। तो अग्नि बैच का ये जब बैच लॉन्च होता है तो हम लोग पहले दिन ही बता देते कि हमारा किस दिन क्या होगा, ये डेट वाइज हमारा पूरा टाइम टेबल होता है। अब आप देखोगे जो हमारा लास्ट क्लास था बेटा ये 13 मार्च का था। और अग्नि बैच में कोई बच्चा पढ़ा, उससे पूछेगा मैथ का सिलेबस कब करा दिया था सर ने। 29 फरवरी तक सिलेबस एंड था, 1-2 दिन एक्स्ट्रा मैं ले गया, 1 तारीख तक 2 तारीख तक आपका सिलेबस 100% कंप्लीट विदाउट अ सिंगल डाउट। किसी चैप्टर में अगर कोई बच्चा बोला हो ना सर यहां डाउट है, तो उसको उसी क्लास में एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करके बताया हूं कि यहां पे ये चीज होती है। 13 मार्च बोल के मैं 3 मार्च तक सिलेबस आपका निपटा दिया। यानी कि जो भी चीज आपको प्रॉमिस करते हैं ना, तो उसके पहले उसको करेंगे और उससे ज्यादा करके दिखाएंगे, उससे कम नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने। तो ये काम इस बैच में भी हम लोग करने वाले, ये काम हम लोग इस बैच में भी करने वाले, जटायु बैच में भी। तो अगर आप लोग जटायु बैच से जुड़ते हो, नेवी का स्पेशल बैच है, सिर्फ नेवी की पढ़ाई हो जाएगी इसमें, इसको किसी बैच के साथ नहीं लाया जाएगा। जो भी नेवी के डेडिकेटेड तैयारी करना चाह रहे हैं बेटा, आप सभी लोग आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करो, किसी की बात मत सुनो, चुपचाप बैच से जुड़ जाओ, कुछ और मत सोचना, भटकना मत, क्योंकि सबसे बड़ा चीज यूट्यूब पे होता है भटकाओ। अगर आप यूट्यूब में भटक गए ना तो भटकते रह जाओगे, घूमते जाओगे, बहुत बड़ा भंवर है। और एप्लीकेशन पर जुड़ जाओगे तो आराम से शांति से पढ़ाई करोगे, कोई टेंशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। आपका कंपटीशन आपसे और पढ़ने वाले बच्चों से, फालतू चीजों से दूर। अब इस बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? 100% लाइव क्लास, जो भी होगी आपकी लाइव क्लास होगी, आप लीजिए। लाइव क्लास में डाउट सेशन, 100% डाउट फ्री क्लास। कहने का मतलब है जो भी बच्चा इस बैच से जुड़ता है, मान लो आप देख रहे हो इस वीडियो को, आपके मन में आ रहा होगा कि जुड़ू कि नहीं जुड़ू, क्या फायदा होगा। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि इस चीज को ना साइड रख दो कि जुड़ू कि नहीं जुड़ू, समझ में नहीं आ रहा है, समझे में आएगा कि नहीं आएगा, कैसा पढ़ाएंगे। मैं आपको इस चीज को प्रॉमिस के साथ बोलता हूं, आप जब जुड़ोगे ना, आपको कभी भी ऐसा लगेगा यार ये टॉपिक समझ में नहीं आया, और आपने एक मैसेज बस टाइप कर दिया ना सर रिपीट, या ये समझ में नहीं आया, उसमें टीचर ये नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, ये वो टीचर वापस बताएंगे कि अच्छा बाबू नहीं है, कोई बात नहीं, उसको दूसरे तरीके से समझो। एक ही चीज को नहीं समझ में आएगा, 2 और तरीके से आपको समझाएंगे। मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आपका अधूरा नहीं रहेगा समझने के मामले में, पढ़ने के मामले में। बस आपके अंदर जुनून रहना चाहिए, एक भी चीज कहीं से भी 1% का भी कमी नहीं छोड़ते हम लोग बैचेस में। ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट, ये हमारा सबसे बड़ा आज पिछले 1-1.5 साल से हमने मेंटेन किया। जो भी बच्चों से डेट देते हैं उस डेट तक उस चीज को काम कंप्लीट करते हैं, चाहे हम दिन रात एक कर दें, भूखे रहें, प्यासे रहें, कितनी बुरी हालत हो जाए, लेकिन जो पढ़ाने का हमारा वादा है, जो हमने बच्चों से प्रॉमिस किया है, जो बच्चे उम्मीद लगा के हमसे जुड़े हैं, उस पे कायम रखना है, किसी कीमत पे, किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट, आपका प्री टाइम टेबल ऑफ कंप्लीट कोर्स, यानी जो भी चीज आपको पढ़ाई जाएगी, जो भी बैच हमारा आएगा, उसका कंप्लीट आपको टाइम टेबल डे वाइज हम लोग पहले दिन ही दे देते, ताकि आपको पता हो कि अगले दिन क्या पढ़ाने वाले हैं सर पहले से ही। ओके, उसके बाद 1000 से ज्यादा लाइव क्लास, कम से कम इससे ज्यादा ही जाएगा। ऑन टाइम डीपीपी, जो भी चीज हम पढ़ाते हैं, ऑन टाइम क्लास नोट्स, क्लास का नोट्स यानी जो पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ भी देते हैं बच्चों को, और साथ साथ उससे रिलेटेड, जैसे आज मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए, तो 2 टॉपिक से कुछ क्वेश्चन तो करोगे ना, खाली तो बैठे नहीं रहोगे। मान लो पूरा कंप्लीट होगा तो अलग होगा,
लेकिन 2 टॉपिक से कुछ तो क्वेश्चन करने का मन कर रहा होगा, तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं 2 टॉपिक जो भी पढ़ाए उससे रिलेटेड, यानी पर डे आपको क्वेश्चन मिलता है और साथ साथ कंबाइंड क्वेश्चन भी मिलता है, यानी एक चैप्टर जब एंड हो जाता है उसका अलग से क्वेश्चन आपको मिलता है, पर दिन का अलग क्वेश्चन। ये नहीं कि हम उसी को मर्ज करके आपको दे दिए, नहीं, डीपीपी आपका अलग लेवल का क्वेश्चन जाता है, आपको प्रैक्टिस के लिए अलग लेवल का क्वेश्चन मिलता है। तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। तो जितने में आप बुक लेने जाओगे उतने में तो आपको कोर्स मिल रहा है लाइव क्लास के साथ। ऑफलाइन कहीं बैच ज्वाइन करो, कितना पैसा देना पड़ेगा बताना जरा, रहने का खर्च, इसका खर्च, इतना आप ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग पूछने जाओगे ना, इतना आने जाने का किराया और नाश्ता करने का पैसा लगेगा आजकल महंगाई में। तो 599 के अंदर आपको पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा। इसके बाद कुछ भी आपको नहीं करना, घर पे आराम से शांति से रह के पढ़ो, माँ बाप के साथ रहो, माँ बाप का ख्याल रखो, घर पे कुछ काम करते मेहनत करते घर के कामों में हाथ बटाओ और मेहनत से पढ़ो। और ऐसे बच्चे ही सच बताओ मुझे बहुत दिल के करीब होते जो मतलब मेहनत करना जानते, बाकी चीजें सब साइड है, मेहनत करने का जुनून हो, आप जुड़िए, मजा आ जाएगा, धुआं काट देंगे पेपर में कुछ भी हो जाए। तो जटायु बैच से जल्दी जुड़ जाना बेटा, आंख बंद करके, मैंने बोला ना आंख बंद करो, कान बंद करो, किसी की बात नहीं सुनना। जटायु बैच इज द ओनली बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन, नेवी SSR-MR का बेस्ट ऑप्शन, इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। वादा करता हूं आपसे, जो जुड़ेगा उसको पता चलेगा बैच के बाद, जब बैच पढ़ाएंगे तब पता चलेगा उसको। ओके, तो थैंक यू आप सभी का, बैच से जुड़ सकते बेटा, 7 साल की एक्सपीरियंस की टीम मिल रही है आपको। ओके, चलिए थैंक यू आप सभी का, और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी क्वेरी लगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।